अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। मैं पिछले कई माह से डाइट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। मैंने अपनी डाइट बहुत बैलेंस रखी हुई है, हेल्दी डाइट ले रहा हूँ, 2-2 घंटे जिम जाता हूँ, लेकिन मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। मैंने डाइट स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, शुरू में कुछ टाइम 1-2 हफ्ते मेरा वज़न कम हुआ और उसके बाद वज़न कम नहीं हो रहा। ये कुछ ऐसे जुमले हैं जो मुझे आए रोज़ सुनने पड़ते हैं, और जब फिर हम उन क्लाइंट से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो फिर पता चलता है कि उनके नज़दीक वज़न को कम करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, डाइट और एक्सरसाइज। जबकि इसके अलावा भी बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, बहुत सी रुकावटें होती हैं जिनको सामने रखना पड़ता है, जिनको नज़र में रखना पड़ता है और उसके हिसाब से अपने प्लान को सेट करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में भी हम एक ऐसे ही बैरियर, ऐसे ही एक रुकावट के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे नज़दीक वज़न कम करने के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावट है। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर डाइट प्लान है, आपकी बॉडी के हिसाब से बना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान है, हाई प्रोटीन या हाई फैट लो कार्ब डाइट प्लान है, आपके पास बेहतरीन एक्सरसाइज प्लान है और आप उस पर अमल कर रहे हैं और उसके बावजूद वज़न कम नहीं हो रहा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है फिटीग का होना, आपका थका हुआ होना। बहुत से क्लाइंट्स हमें ये कहते हैं, जब हम उनको वर्कआउट्स भेजते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये वर्कआउट इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, हम 2-2 घंटे एक्सरसाइज करते थे, क्या हम ऐड कर सकते हैं? हम उनको मना करते हैं कि आप ऐड नहीं कर सकते, आपने अपनी बॉडी को फिजिकली या मेंटली स्ट्रेस में नहीं लेके जाना ताकि स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल ना बढ़े और फैट बढ़ने का इशू ना हो। तो अगर आप अब थके हुए हैं, थकावट ज़्यादा है, आपकी बॉडी फैट को बर्न नहीं करेगी, चाहे कितना ही अच्छा डाइट प्लान हो, चाहे कितना ही अच्छा एक्सरसाइज प्लान हो। और यहाँ पे डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान अलग अलग बात नहीं कर रहा, दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डाइट से वज़न कम हो जाता है लेकिन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ेगा तो टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। लेकिन एक्सरसाइज सिर्फ करने से आपका मसल लॉस होगा, फैट बर्न नहीं होगा, क्योंकि डाइट के बगैर बॉडी कीटोसिस में जाएगी। तो अब ये बात करते हैं कि अगर आप थकावट की हालत में है तो वज़न कैसे कम नहीं होगा, क्योंकि जब आप थके हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप सो नहीं पा रहे, और थकावट की वजह से अगर आप सो नहीं पा रहे तो नींद अगर आपकी पूरी नहीं है तो आपका वज़न कम नहीं होगा। क्योंकि जिस वक्त हम सो रहे होते हैं तो हमारा बेसिकली बॉडी जो ग्रोथ हार्मोन है उसको प्रोड्यूस कर रही होती है। हमारे सोने की हालत में ग्रोथ हार्मोन बन रहा होता है, और ग्रोथ हार्मोन जो है वो सबसे बड़ा फैट बर्निंग हार्मोन है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की सही प्रोडक्शन नहीं होगी तो बॉडी उस हिसाब से फैट को भी बर्न नहीं करेगी। इसलिए आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब आप डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक तो बॉडी को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं है, और दूसरा अपनी नींद का ख्याल रखना है ताकि वो थकावट उतर सके। अब यहाँ पे कुछ लोग ये बात करते हैं कि हमें नींद ही नहीं आती। बहुत से हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी ये कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं और उसके बाद हमें नींद नहीं आती। कुछ वाइटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं जो नींद को बेहतर करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? हमारी बॉडी में किडनीज़ के ऊपर 2 ग्लैंड्स होते हैं, इनको एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। इनका ये काम होता है कि ये हमारे उस सिस्टम को बेहतर करते हैं जो सिस्टम हमें रिकवरी देता है, चाहे वो किसी इन्फेक्शन से रिकवरी है, चाहे एक्सरसाइज के बाद रिकवरी है, और उस सिस्टम का नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है तो हमारी रिकवरी किसी भी बीमारी को लेके भी अच्छी होगी, थकावट को लेके भी रिकवरी अच्छी होगी, एक्सरसाइज के बाद जो थकावट होती है उसको लेके भी रिकवरी अच्छी होगी। जब रिकवरी अच्छी होगी तो नींद अच्छी आएगी, क्योंकि जब आपकी बॉडी थकी हुई नहीं होगी और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सो सकेंगे तो तब ज़्यादा अच्छे तरीके से फैट को बर्न कर सकें। अब अगर आपको नींद नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो ओवर रिएक्टेड हैं। अब ओवर रिएक्टेड हैं तो किस वजह से हो सकते हैं? अगर आप सो नहीं पा रहे उसकी वजह से भी हो सकते हैं, और अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा जंक फूड है और इस तरह की चीज़ें हैं तो तब भी जो हेल्दी चीज़ें नहीं हैं तो तब भी आपके जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सही काम नहीं करेगा। अब इसको सही करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट को ठीक करना है। अपनी डाइट में हाई प्रोटीन और हाई फैट्स को रखें, ख़ास तौर पे हाई फैट्स को रखें, जैसा कीटो डाइट होती है, उससे आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं इनका जो ओवर रिएक्ट होना है ये ठीक हो जाएगा। ये ठीक होगा तो नर्वस सिस्टम ठीक होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उसके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ठीक होने से ग्रोथ हार्मोन ठीक होगा और आपकी बॉडी इवेंचुअली फैट लॉस कर सकेगी। अब इसमें आपने जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि
जो हेल्दी फैट्स हैं उनमें कीटो, जो मैं बात कर रहा था कीटो डाइट, वो बहुत अच्छी है। और कीटो डाइट के अलावा अगर हाई प्रोटीन डाइट भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपने उसमें ये ध्यान रखना है कि आपने प्रोटीन की रेशो, मतलब फैट्स को हाई रखा है अगर, तो आपके दूसरे नंबर पे प्रोटीन होगा और तीसरे नंबर पे कार्ब्स होंगे, और कार्ब्स इंतहाई कम होंगे। और अगर आपने हाई प्रोटीन रखा है तो तब भी आपका प्रोटीन हाई होगा और फैट्स दूसरे नंबर पे होंगे, और तीसरे नंबर पे आपका कार्ब्स होगा। तो ये बहुत आसान सिंपल से स्टेप्स हैं। आप अपनी डाइट को ठीक करें, आप अपनी नींद को बेहतर करने की कोशिश करें, विटामिन मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हैं, ओमेगा 3 फिश ऑयल बहुत अच्छा होता है नींद को बेहतर करने के लिए, रात को सोने से पहले आप उसको ले सकते हैं। और अपनी बॉडी को थकावट से बचाना है, तो डाइट ठीक होगी, एक्सरसाइज ठीक होगी, आपकी बॉडी थकावट से बचेगी, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वो करने के बाद तो आपकी बॉडी बेहतर तरीके से, ज़्यादा तेज़ी से फैट को बर्न कर सकेगी। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। आपको ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम आए रोज़ ये चीज़ें देखते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, और मुझे यकीन है आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप में भी बहुत से लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी कि हम डाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा और नींद ठीक नहीं हो रही। तो वज़न कम करने के लिए, नींद ठीक करने के लिए ये स्टेप्स हैं जिन पे आपने अमल करना है। वीडियो पसंद आई है लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकी लोगों का फ़ायदा हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।